तो स्वागत है फ्रेंड आपका जॉब विजार्ड्स मैथ्स एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे किससे होंगे, तो समान विज्ञान से। समान विज्ञान से तो हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्या है पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द क्लोरीन। दूसरा ऑप्शन क्या है, द आयोडीन। तीसरा ऑप्शन क्या है, फ्लोरीन। चौथा ऑप्शन क्या है, द ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकरण के बारे में देखते क्या है, तो किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या किसी पॉजिटिव आयन एलिमेंट का निकलना हो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या होता है इसमें, तो होता है क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, तो क्लोरीन का प्रयोग जो हम लोग कहाँ करते हैं, तो क्लोरीन का प्रयोग जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन का प्रयोग जो है क्लोरोफॉर्म में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, क्लोरोफॉर्म में भी किया जाता है क्लोरीन का प्रयोग। उसके बाद देखते हैं क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से में कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से में जो क्या होता है, घेगा रोग होता है। कौन सा, घेगा रोग होता है। अब हम लोग चलते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। क्या है, तो कार्बनिक भोजन को जो है बेहतर क्यों माना जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो इससे कांच के घर और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इस रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, रसायनों और उर्वरक पर निर्भर करता है। और चौथा ऑप्शन क्या है, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इस रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना जो है उगाया जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, तो तरल बीज का जो है मुख्य घटक क्या होता है। तो तरल ब्लीच का जो है इसमें से मुख्य घटक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सोडियम क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तीसरा ऑप्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और चौथा ऑप्शन क्या है, सोडियम हाइपोक्लोरेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका तरल ब्लीच का जो है मुख्य घटक होता है। अब देखते हैं सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या देखते हैं, तो पहला ऑप्शन को, द सोडियम क्लोराइड को जो हम लोग साधारण नमक के नाम से भी बोलते हैं। क्या, तो साधारण नमक के नाम से। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किससे संबंधित है। तीसरा ऑप्शन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है तो पाचन से संबंधित है। किससे, तो पाचन से संबंधित है, पाचन से संबंधित है। और इसका व्यावसायिक नाम क्या होता है, तो इसका व्यावसायिक नाम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो व्यावसायिक नाम क्या होता है, द म्यूरेटिक एसिड। क्या होता है, म्यूरेटिक एसिड। चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोध को जो है इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस का जो है इसका यूनिट क्या होता है, तो क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, वोल्ट स्क्वायर इंटू एम्पियर, या वोल्ट अपॉन एम्पियर, या एम्पियर अपॉन वोल्ट है, या वोल्ट इंटू एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर जो क्या होता है इसका क्या होता है, यूनिट होता है। और प्रतिरोधक का जो है यूनिट हम लोग ऐसा यूनिट किस में मापते हैं, तो इसका जो है ओम में मापते हैं। किसको, ओम। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिनोलॉजी जो है किसका अध्ययन है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं मक्खी पालन का, मधुमक्खी पालन इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, मकड़ी के अध्ययन का। तीसरा ऑप्शन कहते हैं सर्पों के अध्ययन क्या, या सर्पों के अध्ययन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो एरिनोलॉजी जो है मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। उसके बाद देखते हैं मधुमक्खी पालन के जो क्या बोलते हैं, अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एपी कल्चर। क्या बोलते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं। उसके बाद शरीर यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो सरीसृपों के जो अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑफियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑफियोलॉजी। उसके बाद जो है दूसरा क्या देते हैं, सर्पों के अध्ययन को जो क्या बोलते, सर्पों के अध्ययन को जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑफियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफियोलॉजी। जबकि सरीसृपों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। क्या, द हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। चलते अब हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
6 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है चिल्ली सीरा जिसको हम साल्ट पीटर बोलते हैं, इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम क्या है देखते हैं क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। दूसरा क्या है तो पोटेशियम नाइट्रेट है। तीसरा क्या है तो पोटेशियम नाइट्रेट। और चौथा क्या है तो सोडियम नाइट्राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो सोडियम नाइट्रेट को जो है हम लोग चिली सीरा या साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट को। उसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है तो अत्यधिक किण्वन के कारण जो है से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या है, यह न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति है। दूसरा क्या है, यह कार्बनिक अपशिष्ट मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है। तीसरा ऑप्शन क्या है, यह वायुमंडल में CO2 कम करने की पद्धति है। या यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th नंबर जो है, यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति को जो हम क्या बोलते हैं, अत्यधिक किण्वन समझते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में जो है किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है परिपथ स्विच का। दूसरा ऑप्शन क्या है टेलीफोन का। तीसरा ऑप्शन क्या है पैकेट का। और चौथा क्या ऑप्शन क्या है तो टेलेक्स का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैकेट स्विचिंग का जो है किसका? द पैकेट स्विचिंग का। किसका? पैकेट स्विचिंग का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? तो ये नेटवर्क में किया जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो पहला क्या है तो वारनादस्की द्वारा। दूसरा क्या है तो S.A. फोर्ब्स द्वारा। तीसरा ऑप्शन कहते हैं A.G. टेंसले के द्वारा। चौथा ऑप्शन कहते हैं थिनेमैन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा A.G. टेंसले द्वारा जो है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो A.G. टेंसले द्वारा जो है पारिस्थितिक तंत्र का जो है शब्दावली प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहते हैं वेंचुरी मीटर का प्रयोग जो है किसके मापन के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए, तरल दाब को मापने के लिए, पृष्ठीय तनाव को मापने के लिए, तरल घनत्व को मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल के दबाव के जो है तरल के प्रवाह की दर को जो है मापने के लिए किए हैं हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वेंचुरी मीटर का। जैसे कि किसी पाइप में जो है द्रव की प्रवाह जो है कितनी है उसकी गति मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वेंचुरी मीटर का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इस पर पहला ऑप्शन क्या है फिनाइल आइसोसाइनेट। दूसरा ऑप्शन कहते हैं एसिटिलीन। तीसरा ऑप्शन कहते हैं एथिलीन। चौथा ऑप्शन कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस जो है भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहते हैं स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से या विटामिन बी की कमी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो हमें कौन सा रोग होता है? तो यह जो है स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद देखते हैं विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से हमें जो रिकेटस रोग होता है। किसका? रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी को जो हम लोग और किस नाम से जानते हैं? विटामिन डी को जो केमिकल नेम है उसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या? द कैल्सीफेरॉल। उसके बाद देखते हैं विटामिन ए को जो है विटामिन ए का जो केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। उसके बाद हम लोग देखते क्या है। उसके बाद देखते विटामिन जो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो पानी में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी। बी और सी क्या होते हैं? ये पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी जितने भी विटामिन क्या होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो एपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। दूसरा ऑप्शन कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्शन। तीसरा ऑप्शन कहते हैं अप्लाइड प्रोग्राम इंटरेक्शन। चौथा ऑप्शन क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस या प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है इसको क्या बोलते हैं? एपीआई का जो है पूरा नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं हुगो डी ब्रिंज है, दूसरा कौन है, लैमार्क है, तीसरा ऑप्शन कौन है तो चार्ल्स डार्विन है, चौथा ऑप्शन कहते हैं चार्ल्स डिकेंस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। तो चार्ल्स डार्विन को जो है नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ पुस्तक लाइफ के लेखक मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। जिसमें क्या कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में किसे विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है तो थोरियम का, दूसरा ऑप्शन क्या है ग्रेफाइट को, तीसरा ऑप्शन क्या है साधारण जल को, चौथा ऑप्शन क्या है रेडियम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट को जो है, दूसरा ऑप्शन जो है ग्रेफाइट को जो है हम लोग क्या करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में जो है विमंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है कि सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन कहते हैं पीला रंग उत्सर्जन करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन होता है, दूसरा ऑप्शन कहते हैं सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन होता है, तीसरा ऑप्शन कहते हैं सोडियम का न्यून आयनन ऊर्जा होता है, या पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों को अवशोषित करने की उसकी क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो अभिकेंद्रीय बल जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जानते हैं का सही उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखते क्या है, तो मौत के कुएं मोटरसाइकिल का सवार का चलाना, यह क्या है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है कि नहीं है, या दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक के चारों ओर घूमना, यह सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है कि नहीं है, दूध से मक्खन अलग करने की मशीन या कपड़ा धोने की मशीन जो है यह किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभिकेंद्रीय बल का जो उदाहरण कौन सा है, तो पहला ये है और दूसरा क्या है, ये दोनों जो है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार का चलना या इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमना जो किसका उदाहरण, ये दोनों जो है उदाहरण है सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल का। जबकि तीसरा ऑप्शन प्लस चौथा ऑप्शन क्या है, ये किसका उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण है अपकेंद्रीय बल का, ये किसका उदाहरण है, ये दोनों जो है अपकेंद्रीय बल का, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसको जो है अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण कौन से, दूध से मक्खन अलग करने की मशीन और कपड़ा धोने की मशीन जो किसका उदाहरण है, यह जो है अपकेंद्रीय बल का, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा जो है किसका उदाहरण नहीं है, अपकेंद्रीय बल का जो है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के घूर्णन, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है सॉरी। तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी पर क्या असर होता है। तो पहला क्या होता है, जी का मान घटता है, दूसरा ऑप्शन कहते हैं जी का मान बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन कहते हैं वैसा ही रहता है, चौथा ऑप्शन कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी का मान जो है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जो है क्या होता है, जी का मान जो है घटता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला यह हो जाएगा। तो जी का घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति जो है बढ़ने पर जो है जी का मान जो है घटता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति जो है कम होने पर जी का मान जो है बढ़ जाता है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे जी का मान कितना होता है, तो जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जिसको हम 19 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, तो निम्न में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो है उदाहरण नहीं है। तो पहला कौन सा, तो घड़ी के कमाने के पास स्थितिज ऊर्जा रहती है, दूसरा ऑप्शन कहते हैं किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित पानी में स्थितिज ऊर्जा रहती है, बंदूक से निकली हुई गोली में, या झरने से गिरता हुआ पानी। तो यह जो है पहला और दूसरा ऑप्शन जो क्या है, तो पहला प्लस दूसरा ऑप्शन क्या है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जो है दोनों उदाहरण किसके हैं, ये दोनों उदाहरण जो स्थितिज ऊर्जा के हैं। जबकि बंदूक से निकली हुई गोली और झरने से गिरता हुआ पानी जो है क्या है, इसमें क्या है, यह जो है काइनेटिक एनर्जी का जो है उदाहरण, काइनेटिक एनर्जी क्या है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण किसका, तो गतिज ऊर्जा का
उदाहरण है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बंदूक से निकली हुई गोली और झरने से गिरता हुआ पानी 3 + 4 जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है स्थितिज ऊर्जा के जो है उदाहरण नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गोल्की काय, जिसको हम लोग गोल्गी बडीज भी बोलते हैं, कि खोज किसने की थी। तो कैमियो गोल्जी द्वारा, दूसरा क्या है तो पैलाडो द्वारा, तीसरा ऑप्शन कहते हैं डी डुबे द्वारा, या चौथा ऑप्शन क्या है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द कैमिलो गोल्जी द्वारा। तो कैमिलो गोल्जी द्वारा जो है क्या है, तो कैमिलो गोल्जी द्वारा जो है 1898 ईस्वी में, किसमें 1898 ईस्वी में जो है किसकी खोज की गई थी, द गोल्जी काय की खोज की गई थी। उसके बाद देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, द पैलाडे के द्वारा। द पैलाडे ने जो राइबोसोम की खोज की थी, किसकी, द राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज जो है पैलाडे ने की थी। उसके बाद डी डुबे ने किसकी खोज की थी, डी डुबे ने जो है द लाइसोसोम की खोज किसकी, तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। उसके बाद मेरा चौथा ऑप्शन क्या है, तो चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की थी, किसकी, केंद्रक की खोज की थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या, न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसने की थी, द रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, तो 1831 ईस्वी में। कब, 1831 ईस्वी में जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो केंद्रक की खोज की गई थी। चलते हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, तो यह था हमारा आज का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि समान विज्ञान से संबंधित है। तो फ्रेंड, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्या है इसका, तो जॉब रिजल्ट्स मैथ्स एंड जीके। आपको सब्सक्राइब करने के लिए अब वीडियो के अंत में जो आपको यहाँ पे एक आइकन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको सब्सक्राइब का जो है बटन मिल जाएगा। नहीं तो आप मिनी जो प्लेयर में देखते हैं उस पर जो है नीचे में आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, रेड बटन, उसको आप क्लिक करके जो है क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।